When there is remembrance of Baba, जब बाबा की याद होती है, soul is able to be Trikaldarshi. आत्मा त्रिकालदर्शी बन सकती है. Whatever is decided at present, जो कुछ भी समय में अभी that becomes निर्णय the लिया Baba. जाता है, And the future, और जो भविष्य है वो अभी प्रेजेंट पे निर्भर करता है. so when Baba says be sensible, जब बाबा कहते हैं कि सेंसिबल बनो, तब आप डिसाइड करते हो, निर्णय लेते हो. so to be sensible and Trikaldarshi, बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी और सेंसिबल होने के लिए present, बिल्कुल एकदम उस समय पे प्रेजेंट क्षण में प्रेजेंट रहें. so when this present becomes past, जब ये becomes future, प्रेजेंट का समय पास्ट बन जाता है या फ्यूचर बनता है, aspects of time तीनों जो समय के एस्पेक्ट्स हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, will be great and beneficial. और वो बहुत कल्याणकारी और श्रेष्ठ होंगे. Because actually it's the present क्योंकि which becomes past and the future. जो अभी प्रेजेंट का समय है वो पास्ट और फिर आगे जाकर के फ्यूचर भी बनता है. At present, what Baba wants me to be in self-respect. जो वर्तमान में बाबा मेरे से चाहते हैं वो है कि मैं अपने स्वमान में रहूं. So whatever I decide, जो कुछ भी मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ वर्तमान में, then present is in Baba's remembrance. और वर्तमान बाबा की याद में है. Baba's remembrance bring accurate thoughts. बाबा की याद हमारे में बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही चिंतन लेके आती है, शुद्ध चिंतन. So let us be in Baba's remembrance. आप बाबा की याद में बैठेंगे. Om Shanti. ओम शांति. संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला. आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए. तो बाप दादा भी दिल से, दिल की दुआओं से डबल मुबारक देते. नव युग की और नए वर्ष, और आज सभी को भी
सिंगल याद है, डबल है ना। अपना नया युग नैनो की आगे होती में समझते ना है कि दूर है, जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे ना। तो कल नव युग आया कि है, इतना समझते है नशा है नव युग के राज अधिकारी है, सभी है। अच्छा, सभी राजा बनेंगे। अच्छा, तो प्रजा बनाई है, आप सब तो राजा हो, और राज किस पर करेंगे? अपने ऊपर। बाप दादा नव युग और नया वर्ष डबल देख रहे। कल की बात है ना, दोनों कल की बात है, वो भी कल और ये भी कल की बात। कल नव युग होगा ना, पक्का है ना कि परसों वर्षों होगा। कल का अर्थ है इतना समीप है, अपने नव युग की ट्रेस अर्थात शरीर सामने दिखाई देती है, सामने दिखाई देती है ना, बस ये जाके बने। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। सदा खुश आबाद रहना। Om Shanti. ओम शांति। Be one with an elevated self-respect and continue to give regard to everyone. World emperors विश्व का महाराजन, nowadays जैसे आजकल people in the world दुनिया में भी have मान से respect स्वमान मिलता है। because of their position. कोई प्रेसिडेंट है तो उनका मान बड़ा होने के कारण सम्मान ऐसा मिलता है। Because of ऐसे having that high position. आप बच्चे भी In the same way, you children स्वमान से will ही also become विश्व का recognized महाराजन बनेंगे by और having इस that स्वमान के कारण self-respect. विश्व सम्मान And देगी। because of this self-respect, तो the world will respect you. Therefore, तो सिर्फ अपनी simply स्वमान में focus स्थित रहो in तो your सर्व self-respect प्राप्तियां हो and जाएंगी। you will receive all ओम attainments. Om Shanti. शांति। शांति। ओम शांति। आप सबका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज का चौथा दिन है। Today's topic आज का जो टॉपिक है विश्व का महाराजन। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे।
Om Shanti, everyone. सबको ओम शांति। सब लोग आप ठीक हैं, ओके हैं? When we listen to Baba, जब हम बाबा को सुनते हैं we realize that our first creation तो हमारे is को our own इस thinking. चीज समझ आती है कि हमारी पहली क्रिएशन, About new world, new हम age, नई दुनिया की, but नई everything begins एज with की one's own thoughts. बात करते हैं, वो हम सबके अपने चिंतन से शुरू होती है। और जब हम Sometimes the thoughts could also be of the old world. old चिंतन चाहे traditions, पुराने दुनिया के पुराने संस्कार हों whatever we see in या the जो world कुछ is हम old आए world. दिन में देखते हैं वो पुरानी दुनिया का होता है, But to create परंतु the thoughts of the new age, नवीनता, like नए today युग you के may feel संकल्प that tomorrow the new पैदा age करना is for me. कि कल ही एक नई एज मेरे लिए शुरुआत हो रही है, मुझे प्रेजेंट में जीना है। So each one of us should हर हम में से हर एक को pay attention इस बात के ऊपर अटेंशन देनी है, what kind of thoughts किस तरीके के चिंतन मैं बना रही हूँ। with इस चीज Brahma पे Baba ध्यान we दें। saw ब्रह्मा बाबा के साथ हमने देखा thought उनके was about golden age, हर एक चिंतन उनका नवयुग kingdom, सतयुग के बारे में, नए किंगडम के बारे में था। because by listening I really realized that the उस first समय creation is our thoughts. सबसे पहली जो हमारी क्रिएशन होती है, हमारे अपने चिंतन होते हैं, वो उनका निर्माण हम करते हैं। तो हमें देखना है कितना हमारे को जो हम सोच रहे हैं, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उस पे हमें कितना ध्यान देना है। Based on also our thoughts. जो हमारी अनुभूतियां हैं वो भी हमारे चिंतन पर निर्भर करेंगी, क्योंकि हमारी हमारी बुद्धि में भी ये बात आएगी कि नई दुनिया, सतयुग आएगा, नई दुनिया आएगी, परंतु आपको अभी उस चीज को महसूस करना है। और अगर आप उसकी अनुभूति अभी नहीं करते हैं तो आपके पास, हमारे पास उसके नवीनता के, सतयुग के संस्कार नहीं होंगे। संगम युग के संस्कार, सतयुग के संस्कार संगम युग पे बनाए जाते हैं, जो कि अभी के संस्कार हमारे को सतयुग का अनुभव देंगे। हम सोचे उदाहरण के तौर पे, अगर सतयुग है और हमारे संस्कार अभी संगम युग के हों तो आपको कैसा अनुभव होगा। अगर आपके हैं भी सतयुग के संस्कार तो आप महसूस नहीं करेंगे। परंतु कुछ लोग कहते हैं अभी सतयुग थोड़ी है, पर अभी हमारे को ये संस्कार बनाने हैं। मैं बाबा को जब सुन रही थी कल के लिए, कल ही आपकी अगर सपोजिंग गोल्डन एज है, सतयुग है, आप में से कितने ये समझते हैं आज मैं नहीं महसूस करती कि सतयुग है, क्योंकि कोई मुझे चिंता, कोई डर नहीं है, हम केयर फ्री, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके पास सर्व प्राप्तियां नहीं है? तो अगर मैं अनुभवी हूँ कि सब प्राप्तियां हैं और ये फिर सतयुग कहलाएगा। आप कैसे सोच सकते हैं कि ये सतयुग है? परंतु मैंने रियलाइज मोर किया, ज्यादा किया, ये मैंने समझा कि वो सतयुग के संस्कार हैं, तब फिर उससे संस्कार होगा सतयुग की दुनिया। परंतु अगर आप सिर्फ इंतजार करते रहेंगे कि सतयुग शुरू होएगा, तो कहाँ से शुरू होगा? तो सारे के सारे जितनी क्रिएशन है, हमारे चिंतन, हमारा निर्माण हमारे चिंतन से और संस्कारों से होता है, और एक नई तरीके की स्मृति से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ ये सोचिए कि हम सारे इकट्ठे, कल्पना करें कि हम सारे इकट्ठे सतयुग में होंगे। हम ये कहते हैं और हम ये देखेंगे किस तरीके से कितने हार्मनी थी कि एक शेर और एक बकरी एक ही नदी से पानी पीते थे। ये सोचते रहिए कि कैसे सतयुग में होता था, तो यहाँ वो होना शुरू हो जाएगा। संगम पे हम उसका निर्माण करते हैं।
हम क्या सतयुग में सतयुग का निर्माण करेंगे कि अब करेंगे मेरे चिंतन स्नेह के वर्तमान में और संपूर्णता के भरपूरता के मेरे जितने संस्कार हैं उनके बारे में सोचते हुए अपने संस्कारों को निर्माण करना है, तो बहुत सहज हो जाएगा कि अपने आप को सम्मान में एक्सेप्ट करना बहुत सहज होगा। आप सोचिए कि मैं क्यों आप हमारे को ये सोचना है कि क्या मैं विश्व महाराजन हूँ। मैं सोच रही थी कि जब बाबा कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण जो हैं वो सर्वर्स हैं, सारे जैसे कि उनके बच्चे हैं, जितने भी उनके सब्जेक्ट्स हैं वो सर्वर वो उनके जैसे संतान है उनकी। इधर भी हमें ऐसी दृष्टि से देखना है कि जितनी आत्माएं हैं वो परम आत्मा की बच्चे हैं, जैसे भी हैं जो भी हैं। तो बहुत रोमांचक तरीका है कि हम अपने स्व के बारे में ये सम्मान अपना रखें कि हम विश्व के सर्वर हैं और सबकी तरफ हमारी दृष्टि परमात्मा के बच्चों की तरह होने चाहिए, जो कि संस्कार लक्ष्मी नारायण की तरह है। जब भी मैं देखती हूँ कि मैं अपने आप अगर हम ये नहीं देखते कि सारे बच्चे बाबा की संतानें हैं, तो कैसे हम विश्व महाराजन बनेंगे। इस बात को रियलाइज करना, हर एक मेरा मनसा वाचा कर्मणा सिर्फ सेवा के लिए है। सबसे पहले सोचना भी सेवा के लिए ही है, करना भी सबसे पहले फर्स्ट सेवाधारी और कर्मयोगी। सारा दिन मैं देखती हूँ वो सेवा करते हैं, मैं सबको देखती हूँ, मैं मनसा सेवा करती हूँ। मैं कहती हूँ चाहे कोई भी विघ्न हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, उनको हम बदल सके। तो बाबा कहते हैं जो विश्व महाराजन और विश्व सेवक ये है कि उनको सर्व प्राप्ति होती है। आज मैं बहुत सोच रही थी कि हम कितने भाग्यशाली हैं और श्रेष्ठ हैं। अगर आप कुछ चिंता में खाते हैं, कहा जाता है, या फिर खाने के बारे में सोचते हैं, तो फिर उसके अंदर कोई अगर पौष्टिकता नहीं है, परंतु जब अपनी बॉडी को आप शरीर को खिलाते हैं, अगर हमारे पास बाबा की याद है और धन्यवाद है उस चीज के लिए, तो बाबा हमें सब कुछ देते हैं किसी डर के बिना। कोई भी नेगेटिविटी हो, अगर आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं, तो भी कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा समय आएगा जब आपको पास कुछ नहीं होगा, तो अभी का समय आप अपना एंजॉय करें। या तो वो पास्ट के बारे में या भविष्य के बारे में सोचते हैं। जब आप सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो आपको महसूस होने लगता है कि हम महाराजन हैं और हमारे को ही इस दुनिया में सबकी सेवा करनी है। क्योंकि कुछ भी, चाहे हम सांस लेते हैं हवा में, हमारा उसको हवा को भी हमारा शांति, प्यार, स्नेह सब मिलता है और प्रकृति को भी। तो आपको महसूस होता है कम से कम कि मैं सदैव विश्व की सेवक हूँ। हम हर एक हम में से हम सबके लिए अच्छी भावना और शुभकामना रखते हैं। और हमारा ये चिंतन रहता है कि यस, ये दुनिया को बदलना है।
So we cannot sit and share हम सिर्फ बैठ करके things of the old world. पुरानी दुनिया की बातें शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो कंसर्न हो चाहे चिंता हो। तो बाबा बहुत रोमांचक तरीके से वर्णन कर रहे हैं, अगर आपके पास ये स्वमान है, I am giving you time, a moment in between. मैं आपको कुछ ना कुछ लम्हे, कुछ क्षण दे रही हूँ ताकि आप उसकी अनुभूति कर सकें, सर्व प्राप्तियों की। Because it's the mind, it's the body, it's the resources. क्योंकि ये मन, शरीर और संबंध, संपर्क, रिसोर्सेज हैं। Of course, on this journey here, और इस lot of settling from the past happens. जो हमारी यात्रा है, इसमें बहुत पुराने कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं, परंतु जो अभी का समय है वो बहुत शक्तिशाली है और आप अपने कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं और आपको पता है कि सब अच्छा होगा, वर्कआउट होगा। ये बहुत रोमांचक टॉपिक है। आपको अगर स्टेटस है तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, परंतु अगर आपके पास स्वमान है तो आपको जरूर सम्मान मिलेगा। या तो अगर आप जैसे प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बनते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आपके स्टेटस की वजह से, और हमारे को रिस्पेक्ट है क्योंकि हमारे पास स्वमान में हम रहते हैं। कितने हम में से उसमें चलते हैं कि मैं विश्व महाराजन हूँ। कोशिश करिए कल आप ये करने की, विश्व महाराजन की होने की, और देखिए दुनिया आपको कैसे देखती है। प्राकृतिक रूप से वाइब्रेशंस मिलेंगी। नहीं तो फिर ये चिंतन आ सकता है कि मेरे बारे में कोई केयर नहीं करता है, मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है या मुझे देखता नहीं है। मेरे लिए बाकियों के पास कितनी सम्मान और स्नेह है। तो पॉइंट है, And I had been thinking about it. इसकी स्थिति की क्या है। I realized that मैंने ये रियलाइज किया कि पास्ट तो पास्ट है, going to come. जो भविष्य है वो आने वाला है, और जो मेरे पास वर्तमान समय है वो मेरे हाथ में है। ज्यादातर लोगों के चिंतन पास्ट के या भविष्य के होते हैं, तो अपने चिंतन को चेक करें, ये हो जाए या वो हो जाए, ये सोचने से, या फिर कि ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। हम कितना अपने बारे में सोचे कि हम वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि ये जो वर्तमान है, मैं कुछ कह रही हूँ, वो एक सेकंड के अंदर पास्ट बन रहा है। परंतु जब मैं कह रही हूँ तो वो ऊर्जा बनाता है, वो मेरा भविष्य है। मैं एक आत्माओं के ग्रुप को मिल रही थी, दीदी जी कह रहे हैं, हम ये क्यों इतनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते, ये होगा वो होगा। बाबा जो मुझे कह रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, जब भी हम बैठे, कि बाबा जब हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, बाबा क्या बोलते हैं, तो आप हमेशा ये नहीं कि सिर्फ चिंतन है कि क्रिएशन होगी। जितने भी हमारे पुरखे हैं, दादियां हैं, उनके पास कुछ नहीं था, फिर उन्होंने जो उनके पास कुछ भी सामग्री, कुछ मटेरियल नहीं था, परंतु उन्होंने ये चिंतन नहीं डाला। तो एक दादी कहते थे ज्योति बिंदु मेरे को देंगे, वो ये नहीं सोचते थे कहाँ से आएगा, और कहते रहते थे। वो हर एक मेले में जाते थे, कुछ भी पूछते थे उनसे, तो लोग, दादी जी कहते थे कि ज्योति बिंदु मेरे लिए करेंगे। जब भी उन्होंने ज्योति बिंदु कहा, जैसे कि परमात्मा की शक्ति मिल रही हो, तो अपने चिंतन को के ऊपर विश्वास रखिए
क्योंकि वो मेरी अपनी क्रिएशन है। all attainments, new age, तो सारी and प्राप्तियां using the present और वर्तमान को इस्तेमाल करते हुए, हर क्षण को इस्तेमाल करते हुए, हम लोग हमेशा all attainments हमेशा सर्व प्राप्तियां हमारे साथ रहेंगी और where Baba हमारे को I सफलता see मिलेगी। sometimes मैं कभी कभी देखती हूँ बाबा के बच्चों ने एक निश्चय अपने अपने चिंतनों पे, अपने संकल्पों पे छोड़ दिया है। इसी वजह से बाबा ने कहा कि हर एक सेकंड संगम का मल्टी मिलियंस के बराबर है। and also the world. So let's feel that new age. उसको, उस नई दुनिया को, एज को अनुभूति, उसकी अनुभूति करनी है। हमें वैसे चिंतन और संस्कार नई दुनिया, नई एज के रखने हैं। And feel how we are living. और इस चीज की अनुभूति कीजिए कि हम कैसे जीते हैं। But if we are in peace village, we अगर हम definitely will say, people पीस विलेज में हैं, say, "Oh, this जैसे is ही heaven, this is the जैसे ही heaven." लोग पीस विलेज में आते हैं, ऐसे कहते हैं जैसे ये हेवन है, स्वर्ग है। So we have to feel that way. हमारे को उसकी महसूसता होनी चाहिए, और उस अनुभूति अगर हमारे अंदर होगी तो वो स्प्रेड करती है और दूसरी आत्माओं को भी उसकी अनुभूति होगी। तो Have the self-respect, अपनी सम्मान रखिए और विश्व वराजन बनना है of all attainments. और अपनी जिंदगी सर्व प्राप्तियों की रखनी है। ओम शांति। You are warmly invited to join us on a very unique journey. Inspired by the classic postures of Hatha Yoga, this year, starting June 1st, we are celebrating the UN International Day of Yoga through 21 postures of the soul, one each day leading up to June 21st. Unpacking Hatha Yoga postures to reveal their deeper spiritual significance. Looking through a different lens, these are postures of the self, the spirit, I, the soul, and through them, creating a deep sense of inner harmony. Where there is inner harmony, there will definitely be outer unity. We look forward to seeing you on the journey of 21 postures. Om Shanti, Avyakti Parivar, Om Shanti, Sister Mohini. And thank you, Om Shanti. Bhumi, भूमि दीदी, आपका भी शुक्रिया to come and share हमारे को निमंत्रण देने के लिए और शेयर करने के लिए इस बहुत सुंदर यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल योग दिन पर हमारे को निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक प्रमोशन देखा, हर एक दिन एक आपको रोज के लिए एक आपको आसन दिया जाएगा जो आपने अभ्यास करना है। पहले दिन से ही बहुत अच्छा फोकस रहा hatha योगा पे और जितने भी लोग हैं वो बहुत आसन करते जा रहे हैं अपनी शारीरिक सेहत के लिए, और जिनसे हम कांटेक्ट में रहे हैं, जो भारत के साथ यूएन में, वो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि हठ योगा और आत्मा, सोल कॉन्शियसनेस में क्या कनेक्शन है। इस साल ब्रह्मा कुमारीज हमारा क्रिएटिव रहना चाहते थे, रचनात्मक तरीके से दिखाना चाहते थे।
तो जूडी सिस्टर ने, आप सब उनको जानते हैं, अव्यक्ति परिवार में बहुत बार आ चुके हैं। वो अव्यक्ति परिवार की एक फाउंडेशन पिलर की तरह से हैं। वो राज योगा और हठ योगा की असाधारण प्रैक्टिशनर हैं, क्योंकि दोनों के दोनों अनुशासन बहुत हमारे को अनुशासन प्रिय बनाते हैं, हठ योगा भी और राज योगा भी। वो बाबा की इन शब्दों से प्रेरणा उनको मिली कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, और जो पोस्चर बाबा ने हमें सिखाए वो आत्मा के लेवल पे, वो बाद में वो हठ योगा पोस्चर्स के रूप में डेवलप किए गए। वो उसका ओरिजिन, उसकी उत्पन्नता शरीर से नहीं है, वो आत्मा की सोल कॉन्शियसनेस से है। और अलग अलग जो स्टेज थी सोल कॉन्शियसनेस की, उससे थी, स्मृति से और स्थिति से। जो 21 पोस्चर हैं आत्मा के, वो बहुत आर्टिस्टिक तरीके से वो आसन, वो शरीर के साथ क्या अलाइनमेंट है, और क्या वो शरीर के साथ अलाइनमेंट है और आत्मा से क्या स्मृति है। हर एक आसन ये स्मृति है जो बाबा करते थे, करना चाहते थे। वो आत्मा का जो आसन है, वो बाबा जिसका हमारे को वर्णन कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आत्मा, योगी के रूप में मैं कुछ कर रही हूँ, आत्मा के लेवल पे कर रही हूँ, जो बाबा मेरे से कह रहे हैं करने के लिए, बाबा से कनेक्ट करने के लिए। मैं कर्म करने से पहले, बाबा मेरे से कह रहे हैं कर्म करने से पहले, जब मैं आज की मुरली में जैसे वो आत्मा का क्या आसन है, उस शब्द आय के लिए शरीर सिर्फ बैठा हुआ होगा, मैं आत्मा योग कर रही हूँ, मैं ये आत्मा के अलग अलग आसन क्रिएट कर रही हूँ। ये जो आत्मा के आसन है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये बहुत रोमांचक है ये अभ्यास। इस तरीके से मैं एकाग्र कर सकती हूँ अपने आप को शरीर पे भी। मैं अपने आत्मा के जितने आसन में अटेंशन देती हूँ, और बाहर की दुनिया के लिए आसान है कि वो शरीर के आसन देख सकें, ताकि वो आत्मा के आसनों को महसूस कर सकें। और ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। मुझे इतना कभी भी नहीं सुनने में आया कि कितना, चाहे वो ब्राह्मण हैं चाहे नॉन ब्राह्मण हैं, कि उनको कितनी मदद मिली। जून शुरू हो चुका है, आज जून 4 है। आज का जो आसन है, आप में से जिन्होंने देखा है, वो एक प्लैंक पोज है, और स्पिरिचुअल जो आसन है वो एक गुण की शक्ति पे है। वो चलता रहेगा, रोज के आसन जो कि रोज की जिंदगी में हम अभ्यास के तरीके से कर सकते हैं, और उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। वो जो लिंक दिखाया गया आपको प्रोमो वीडियो पे, हम अव्यक्ति परिवार से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी रोज की आप लोगों को जो भेजी जाती हैं अव्यक्ति परिवार की तरफ से ईमेल्स या कोई भी कम्युनिकेशन, उसमें इसको इंक्लूड किया जाए। हम उम्मीद रखते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इस नवीनता जो ये शांति की हमारे को बाबा एडवाइस देते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो, उसके लिए मुझे क्या आसन होना चाहिए जब मैं अपने आप को एक आत्मा समझती हूँ। और उससे ज्यादा आगे अगर जाएं, मेरे पास किस चीज की स्मृति है, मेरा कौन से उस आसन की मुझे
स्मृति है उससे पहले जब मैं बाबा को याद करती हूँ, वो नवीनता में आता है। एक नवीनता, आत्मा को कैसे आत्मा के भान में रहना है, उसमें हम नवीनता लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम हठ योगा के आसनों के साथ लिंक कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आप में से बहुत हठ योगा प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग प्राणायाम भी करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो आपके पास ये अवसर है कि मेरी आत्मा के क्या क्या आसन है, और जब मैं ये फिजिकल काम करती हूँ, take on new meaning, but also it will take on new heights. We will be in the flying आत्मा state. क्या है, किस तरीके से मुझे आत्मा बन के रहना है, वो एक नई चढ़ाई देखेगी, और शारीरिक रूप से भी। ओम शांति। I, the soul, know I will need a very unique power. मैं आत्मा जानती हूँ मुझे एक बहुत यूनिक शक्ति चाहिए होगी अपनी रूहानी इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए। मैं ऊपर अपने हाथों को लेके जाती हूँ, अपनी श्रेष्ठ स्मृति को, और अपने अंदर उसको समाती हूँ, अपने अनुभव के अंदर। Gift to every soul. वो एक ऐसी शक्ति है जो हर एक आत्मा को परमात्मा ने दी है। पवित्र, लाभकारी, कल्याणकारी रूहानी शक्ति, हमेशा स्नेह से जवाब देने की शक्ति। Om Shanti. So this was for the today's posture. ये So आज each का आसन था। different रोज एक अलग आसन होगा, जैसे गायत्री बहन ने शेयर किया। We will also send you link with our email everyday. हम आपको लिंक भेजेंगे ईमेल पे, We will also put in Avyakti Parivar. अब व्यक्ति परिवार में भी डालेंगे। And sorry we are delay after 4 हम days. थोड़ा सा 4 दिन लेट हो गए कोई वजह से। We'll continue every day. हम रोज इसको कंटिन्यू करेंगे, हर रोज का आसन अव्यक्ति परिवार में दिखाएंगे, तो आपको पता रहेगा। आपका धन्यवाद है, बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है। और अब मम्मा का मंथ है, मम्मा की शेयरिंग हम पुरखों से जो हमारी शेयरिंग है वो वॉच करेंगे। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। बाकी मम्मा जब सभा में बोलती थी ना, तो मम्मा की वाणी सबके हृदय को बहुत गहरा असर कर देती थी, क्योंकि वाणी स्पष्ट थी, सरल। बाबा की वाणी सागर के समान। बाबा के वाणी में को सब बच्चे नहीं समझ सकते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि अनुभवी, वो बाबा के वाणी का रहस्य भी निकालेंगे। मम्मा बाबा के वाणी को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, 3-3 बार वाणी पढ़ती थी। हम कहते मम्मा हम तो बाबा की वाणी एक बार पढ़ लेते हैं, आपके तो बुद्धि में छप जाती है, फिर भी आप 3-3 बार वाणी पढ़ते हो। कहती है मैं जितना वाणी पढ़ते ना, उतना वारी मुझे नए नए रहस्यों का पता लगता है, मुझे आनंद आता रहता है। तो वाणी एकांत में बैठ के पढ़ेंगी, ऐसे नहीं कि बात की फिर कोई आया, फिर पढ़ा, फिर कोई आया तो बुद्धि में न बैठे। एकांत में
दूसरा, मम्मा को एकांत में रहने का अच्छा अभ्यास था। अमृत वेले बिल्कुल पूरा हाल था मम्मा के लिए खाली, और रूम में अलग रहती थी। तो मम्मा कुर्सी पर उठ करके अपनी कुर्सी पर बैठ जाती थी। हम कहाँ कहाँ से छिप छिप करके मम्मा को देखते थे, मम्मा क्या उठ के करती है एकांत में। तो एकांत में जैसे मम्मा की बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट, ज्ञान के राजों को समझने के लिए सद्विवेक खुल गया, धारणा बहुत अच्छी, एक एक शब्द बाबा का जीवन में धारण करती थी। बाबा में निश्चय बैठ गया, एक ही शब्द बोला ना, मुझे मेरा सच्चा पिता मिल गया। बस सच्चा पिता मिला तो सच्चे पिता को फॉलो किया। तो हम मम्मा में चेंज ही चेंज देखते थे, और रूप इतना मम्मा का स्पष्ट कि जब भी मम्मा खड़ी होकर दृष्टि देती थी ना, तो बहुतों को साक्षात्कार होता था। बाबा अलग रहता था, बाबा से तो साक्षात्कार होता ही होता था, वो तो फर्स्ट नंबर बात थी। पर सेकंड नंबर में फिर मम्मा के द्वारा सबको साक्षात्कार होने लगा। तो मम्मा ज्ञान की गंगा बन करके हम सबकी अच्छी तरह से पालना करने लगी। तब हमारा एक ही था बंधन कि हमारे सगे वाले नहीं मानते थे, अविघ्न डालते थे, मारे देते थे, निकाल देते थे, खाना नहीं देते थे। छोटे छोटे बच्चे थे तो हमको तंग करते थे। परंतु मम्मा जितनी भी माताएं मार खा के आती थी, पति निकालते थे, उनकी अच्छे ढंग से पालना करती थी। तो जैसे कि उनको मम्मा से प्यार मिल जाता था ना, मार का पता नहीं लगता था। रोती भी आती थी, हंस करके चली जाती थी। ऐसी मम्मा शक्ति उनमें भर लेती थी। तो आप सबको पता है, जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, याद है? कौन सा? हुक्म हुक्म चलाए रहो। तो जगदम्बा बोली, अगर ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे, अगर ये स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। तो कहाँ नजर जाएंगे? चलने वाले की, चलाने वाले की तरफ ही नजर, दूसरी तरफ नहीं। वीणा वादनी वरदे। कि परमात्मा ने आकर के नॉलेज सुनाया है और हमने भी नॉलेज को धारण किया है। बाकी कोई ज्ञान की बरसात या ज्ञान की गंगा या पानी बही है या कुछ ऐसी बातें नहीं है। तो ये तो सभी अभी अच्छी तरह से जो पुराने हो, जो आते हो, इन सब बातों को तो समझ गए होंगे। तो अभी बाप के द्वारा वो नॉलेज प्राप्त हो रहा है, जिससे अभी हम हरे भरे होते जा रहे हैं। तो होते जा रहे हो ना, अपने को समझते हो ना। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पा
करेंगे To a Vikti journey of Vik Murlis from 1969 की मुरली, to the heart of an angel. अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। Om Shanti. ओम शांति। This is the Murli of 21st January 21 जनवरी 1971. 1971 की मुरली है, अलौकिक invitation. अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। Baba sees everyone's व्यर्थ sincere संकल्प, mourns of व्यर्थ defeat. शब्द, व्यर्थ कर्म हो जाने के कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हर एक को देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हर एक अपने को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन में हर एक के अनेक रूप देखते हैं। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। फिर बहुत हंसी आएंगी भिन्न भिन्न पोज देखकर। आजकल एक के ही बहुत पोज निकलते हैं, तो अपने भी देखना, अपने बहु रूपों का साक्षात्कार करना। वतन में आने की दिल तो सभी को होती है, लेकिन अपने आप से पूछो, जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने हैं वह सभी किए हैं? सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अब अब का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलना कहा है। अटेंशन ना होने के कारण पुरुषार्थ में भी टेंशन में रहते हैं। एक तरफ वातावरण, then the many forms will become the one complete form. Therefore, now pay attention to every step. अटेंशन में ना होने के कारण पुरुषार्थ के भी टेंशन में रहते हैं। एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसीलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन, फिर यह बहुरूप का एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसीलिए अब कदम कदम पर अटेंशन सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती हैं, ज्यादा सुनना चाहती हैं। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे, जैसे धन में भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगे। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएंगी, तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनका का भी सहारा ढूंढती है, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएंगी। तो ऐसी तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अति इंद्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। सर्व शक्तियों का खजाना, अति इंद्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति को कायम रहे, लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। सर्व की झोली भरने वाला दाता के बच्चे हो ना। अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। डॉक्टर लोग भी कोई इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे।
तब आप लोगों के पास यह औषधि लेने के लिए आएंगे। धीरे धीरे यह आवाज फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। भटकते भटकते the sound will spread that the experience of happiness and peace can be received from the Brahma Kumaris. भटकते भटकते असली द्वार पर अनेकानेक आत्माएं आकर पहुंचेंगी। तो ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपने हर कर्म में संतुष्ट हो। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती हैं। अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। ऐसी तड़पती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए भी ठहर न सकेंगी। तो उस समय उन आत्माओं को कुछ न कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। इसीलिए कहा कि अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। अब समझा कौन सी सर्विस करनी है? जब तक आप व्यक्त में बिजी हो, बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो हैं ना। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। When the children have courage, the father gives help. तो बताओ ज्यादा बिजी कौन होगा? जैसे शुरू में वतन का अनुभव करते थे ना, ऐसा अनुभव करते थे जो ध्यान में जाने वाले से भी अच्छा होता था। बाबा आप अभी भी अनुभव कराओ। अनुभव करो। बुद्धि का विमान तो है ही। कोई कोई बच्चे कोई बात की जिद करते हैं तो बाप को कहना मानना पड़ता है। अब अनुभव करने की जिद करो। अच्छा, आगे कल बढ़ाएंगे। ओम शांति।